अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 20425 का बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक के लास्ट में है 5 और एक के लास्ट में है 0। ये वैल्यू तो 2 से डिवाइड हो सकती है क्योंकि इवन वैल्यू है, जबकि ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम इन दोनों को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसा टेबल चाहिए जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकें। और ऐसा टेबल सिर्फ 5 का ही है क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। हमारे पास 0 भी है और 5 भी है, तो हमने इसे 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल में 20 बिल्कुल आता है 4 पे, 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। यहाँ 5 के टेबल में 42 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 40 और वो आता है 8 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। अभी भी देखिए दोनों वैल्यूज़ के लास्ट में 0 और 5 है, यानी कि अभी भी दोनों वैल्यूज़ 5 से ही डिवाइड होंगी। 5 के टेबल में 40 बिल्कुल आता है 8 पे। 5 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 5 आता है 1 पे। 3 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और बन गया 35। 5 के टेबल में 35 बिल्कुल आता है 7 पे। तो अब जो हमारे पास में दो वैल्यूज आ चुकी हैं वो हैं 8 एंड 17। 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, यानी कि 17 से 17 से ही डिवाइड होता है, और 8 बिल्कुल भी 17 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि अब ये दोनों मज़ीद किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती दोनों वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास हमारा एचसीएफ आ चुका है। जब तक दोनों वैल्यूज सेम टेबल से डिवाइड होती हैं तभी हम एचसीएफ में इनको डिवाइड करते हैं, और जब सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रही होती तो हम इसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, और हमारे पास हमारा एचसीएफ जो है वो आ चुका होता है। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 टाइम 5 इज 25। तो हमारा एचसीएफ आ चुका है यहाँ 25। अब एलसीएम के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड करना है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम टेबल से डिवाइड हो। जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है उससे हम इजीली उससे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 8 है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। 17 को ऐसे कॉपी कर लेना है क्योंकि 17 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास 17 है, 17 को हमने सिर्फ और सिर्फ 17 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। 17 के टेबल में 17 आता है 1 पे। ठीक है, यहाँ हम इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। 5 टाइम 5 इज 25। 25 टाइम 2 इज 50। 50 टाइम 2 इज 100। 100 टाइम 2 इज 200, और यहाँ 200 को हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3400। देखा आपने कितनी जल्दी से एक ही डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।